हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो दो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम आज कवर करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बेसिक है। तो चलिए आज हम देखेंगे दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इनके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है और इनके अगेंस्ट कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? तो कोई भी कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो उसका मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, तभी तो बिजनेस स्टार्ट की गई है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज का, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो एक कंपनी के शेयर क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि वो इसी होप में परचेज करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगी उस कंपनी से। किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। तो उन्हें, उनकी थिंकिंग क्या होती है कि उन्हें डिविडेंड के रूप में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी उस शेयर से। और ये पॉसिबल कब होता है? जब एक कंपनी का गोल हो अर्न करना मैक्सिमम प्रॉफिट उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एम है कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं पर्सन्स के, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कंपनी से, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करवाना। जैसे कि कौन कौन से पर्सन्स हो गए जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? तो हो गए शेयर होल्डर्स, और कौन है? एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, ये जितने भी हैं, इनको ये सारे क्यों आते हैं एक बिजनेस में से, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इसीलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये एम होना चाहिए कि प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न किया जाए, और वो भी किस में? अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं उसी में। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट को अर्न करेंगी या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगी, जिससे कि वो अपनी सारी ऑब्लिगेशन, जितने भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो फुलफिल कर पाएंगी। अगर वो हाई प्रॉफिट अर्न कर पाएगी तभी वो सफिशिएंट प्रॉफिट होगी, तभी वो क्या कर पाएगी? अपनी कंपनी की क्या कर पाएगी? सारी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर पाएगी, फुलफिल कर पाएगी। इसीलिए जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ गोल है, ये बेस्ट क्राइटेरियन माना गया है डिसीजन मेकिंग का। और ये एम होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर पाए, ओके, इन रिलेशन टू दी कैपिटल जितनी भी एम्प्लॉयड की गई है फर्म की, उससे उसमें वो मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर पाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफॉर्मेंस और जो फर्म की इफ़िशियंसी होती है उसे इवैल्यूएट करती है। तो परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी एक कंपनी की किस में इवैल्यूएट की जाती है? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और हर बिजनेस का क्या मोटिव होना चाहिए? कि हर बिजनेस का मोटिव ये होना चाहिए कि वो इतनी प्रॉफिट तो अर्न कर ही ले जिससे कि वो अपने कॉस्ट और सारे फंड को अरेंज कर पाए, जिससे कि वो फ्यूचर ग्रोथ कर पाए, उसकी फ्यूचर ग्रोथ हो सके। क्योंकि विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस रन नहीं कर पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो और क्या हेल्प होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट अगर ऑब्जेक्टिव हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की ऑब्जेक्टिव हो एक कंपनी की, तो कोई भी अगर रिस्क आए फ्यूचर में तो उसे सही तरीके से कवर आउट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसके फेवर में पॉइंट आउट कर रहे हैं। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, चलिए देखते हैं। एक्सीलेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल थ्रू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर प्रॉफिट रहेगी तो ही सही तरीके से रिसोर्स की एलोकेशन की जा पाएगी। और क्या है? जो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, कंपनी की, फर्म की परफॉर्मेंस और उसकी इफ़िशियंसी की बैरोमीटर होती है। परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रही है कि नहीं, फर्म इफ़िशियंट है कि नहीं, ये किससे पता चलता है, प्रॉफिट, उसकी कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी प्रॉफिट हो रही है, उससे पता चलता है। साथ ही ये क्या कवर करता है, ये जो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस है, एक बिजनेस को रन करने की जो कॉस्ट है वो उसे कवर अप करता है। प्रॉफिट क्या है, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट से ही फाइनेंस आएगी, तभी बिजनेस ग्रो कर पाएगी। इसीलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या एम होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और हर टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमिक या कमर्शियल कंडीशंस ऑलवेज सेम नहीं रहते, इसीलिए क्या होता है, बिजनेस की एडवर्स कंडीशन से लड़ने के लिए भी प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। अगर ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा एक बिजनेस, तो उसको सरवाइव करने के लिए, एडवर्स सिचुएशन से लड़ने के लिए उसके पास सही तरीके का सोर्स ऑफ फंड नहीं होगा और वो बिजनेस रन नहीं कर पाएगी। और क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए भी क्या होना चाहिए, फर्म के पास एक जो सही तरीके का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी एक ऑप्टिमम प्रॉफिट होना चाहिए, अर्न करना चाहिए, तभी क्या होगा, इसकी सोशल जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस की होनी ही चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सपोर्ट में है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है जो कि क्रिटिसाइज करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव। तो पहला टर्म हम देखते हैं, वॉग। क्या है, जो वेग है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेग है, मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट में, प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में लैक ऑफ क्लैरिटी है। प्रॉफिट को हम प्रिसाइसली या फिर करेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या प्रॉफिट का मीन है पता नहीं चल रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाएगा या फिर बिफोर टैक्स, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगा, या फिर ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है या ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। तो जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट की, उसको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, इसीलिए ये एक इसकी वीकनेस हो जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक वीकनेस हो जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये माना गया है कि क्या है, ये नेग्लेक्ट करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आज हमारे पास जो मनी है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो कैश हमें 1 साल बाद रिसीव होगा, क्योंकि जो अभी कैश आएगी वो क्या होगा, हम उसको दूसरी अच्छी जगह पे रिटर्न जहाँ पे अच्छी मिलेगी उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स वही प्रेफर करेंगे जहाँ पे उन्हें रेगुलर रिटर्न मिलेगी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो कम ही हो अमाउंट में। अगर वो हाईएस्ट प्रॉफिट कुछ दिन बाद, अगर लॉन्ग पीरियड के बाद उन्हें मिल रही हो, बट अगर उन्हें अभी कुछ स्मॉलर अमाउंट में मिल रहा हो रिटर्न, तो वो क्या करेंगे, जो अभी वाली अमाउंट है उसे ही लेना पसंद करेंगे, उसको वो बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, और जो टाइम वैल्यू की, टाइम ऑफ अर्निंग और उसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं किया जाता। ये क्या करता है, हर अर्निंग को एक बराबर ट्रीट करता है, अगर वो कोई भी पीरियड का हो उसे कोई मतलब नहीं है, बस एक जैसा ही ट्रीट करता है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि करेंट ईयर के प्रॉफिट से जो लेटर दूसरे ईयर में जो प्रॉफिट अर्न की जाएगी उसमें कोई भी से डिफरेंस नज़र नहीं आता। इसी तरह से जो फर्म के बीच डिफरेंस जो आज रिसीव होती है, कैश जो आज रिसीव होती है और कुछ साल बाद जो रिसीव होती है, ये दोनों में ये फ़र्क नहीं करता। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें नेग्लेक्ट की जाती है। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है, ये अगेंस्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ये क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, रिस्क फैक्टर को कवर अप नहीं किया जाता।
कुछ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्की होते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, और अर्निंग स्ट्रीम को देखना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट रिस्कियर है एज़ कम्पेयर टू पहले से या फिर दूसरे से, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में कौन से हैं जो कि एक दूसरे से, कौन से रिस्क फैक्टर जिसमें ज़्यादा होते हैं उसे नहीं देखा जाता। और हो सकते हैं कि दो फर्म सेम अर्निंग करे, बट क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है एक शेयर की वो हो सकती है लो हो, क्योंकि क्या होगी, अर्निंग अगर उसकी रिस्की होगी, अर्निंग की जो स्ट्रीम है, सोर्स है, अगर वो रिस्की होगी तो क्या होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो भी, उसकी भी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, नेग्लेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को भी नहीं देखा जाता, नेग्लेक्ट किया जाता है। साथ ही दूसरे और भी पॉइंट्स से क्रिटिसाइज़ किए गए हैं, जैसे कि माना गया है कि इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड पॉलिसी है वो भी मार्केट प्राइस, जो शेयर की मार्केट प्राइस है उस पर अफेक्ट डालती है, बट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ऑब्जेक्टिव में इसे भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारे क्रिटिसाइजिंग पॉइंट हैं, जैसे कि क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो गोल है ये माना गया है कि लेबर और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इससे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर कंपनी का एक सोल गोल होगा तो इससे क्या होगा, एक अकेला गोल होगा तो क्या होगा, इससे लेबर्स और जो कंज्यूमर है उससे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। इसीलिए ये क्या माना गया है, इमोरल मार्केटिंग माना गया है, और ये कंपटीशन को ख़त्म करने वाला ऑब्जेक्टिव माना गया है। और क्या है, ये सबसे बेसिक बात है कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और नैरो अप्रोच है, और जो कि क्या करता है, सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के ऊपर ध्यान देता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पहले समझ लेते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जैसे कि प्रोफेसर सोलोमन इज़रा, मैं नाम को यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, प्रोफेसर सोलोमन इज़रा, और कौन है, इन्हीं तरह के प्रोफेसर वैन हॉर्ने, इनका क्या मानना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्राइटेरियन किस पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो पे बेस्ड है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश पर बेस्ड है। इनफ्लो अगर ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, इसका मतलब है जो ओनर की, फर्म के ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, और ये किसके बीच का डिफरेंस है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एक्शन और जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है उनके बीच की। तो ये क्या करता है, ये स्टॉक होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है एक बिजनेस के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये जो टर्म है वेल्थ, इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ। ध्यान रखिएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और एक शेयर होल्डर का जो करेंट वेल्थ होता है फर्म में, वो क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट होती है किस चीज़ की, जो शेयर उसने ओन किए हैं, और उसकी जो स्टॉक की करेंट स्टॉक प्राइस है वो अगर बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। और एक इंडिविजुअल शेयर क्या कर सकता है, अपने वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, अपने इंडिविजुअल की यूटिलिटी को यूज़ कर वो अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, शेयर होल्डर्स की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हेल्प करता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। और जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो परफॉर्मेंस इंडेक्स है किसकी, एक फर्म की प्रोग्रेस लेवल की, और ये मैनेजमेंट की भी परफॉर्मेंस शो करता है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन
क्या है, कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ओनर्स की इकोनॉमिक वेलफेयर को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, उनके ओनर्स की जो वेल्थ है उनको मैक्सिमाइज करता है। और ये कंपनी के क्या शेयर, कंपनी के शेयर की क्या करता है, कंपनी के जो शेयर्स हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। ओके, मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। तो इसके भी आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हैं जो कि क्या कहते हैं, जो इनके फेवर में है तो कुछ इनके अगेंस्ट भी है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर में है। तो ये क्या करता है, ओवरकम करता है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव थी, इसके जो लिमिटेशंस थे उनको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवरकम करता है। साथ ही ये क्या करता है, सप्लायर, फाइनेंशियर, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर, सोसाइटी, मैनेजमेंट, जितने भी उनसे रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस से, सबके इंटरेस्ट को ये कवर अप करता है। साथ ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है किस पर, कैश फ्लो पर। मतलब कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब अगर इनफ्लो ज़्यादा होगी कैश की और आउटफ्लो कम तो क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो कैश फ्लो क्या है, रियलिटी है और ये कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड भी नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, कैश फ्लो जो होता है वो डिफरेंट पीरियड को ये ध्यान में रखता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इन फेवर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। साथ ही ये क्या करते हैं, ये क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ फर्म के लिए ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए होना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म नहीं रन करेगा तो बिज़नेस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और ये क्या करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द ओनर को बढ़ाता है, उसको मैक्सिमाइज करता है। तो ये सारे क्या पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स हो गए इन फेवर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्रिटिज्म है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि अगेंस्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया माना गया है, ऑब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव नहीं माना गया है, जो कि कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं और इनके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट फर्म जो रहेंगी उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग होगी। तो ये एक प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया माना गया है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशली डिज़ायरेबल नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़फुल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, बट डिवेंचर होल्डर्स और सोसाइटी के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं अगर दोनों में, किन में, वेल्थ ऑफ स्टॉक होल्डर्स को अगर बढ़ाया गया, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओके यहाँ पे क्लाइंट्स होंगे, तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनके हित में उतना नहीं है और ये डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और क्या है, और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि ये फिक्स्ड आइडिया माना गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया माना गया है। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो बहुत सारे जो लार्ज कॉरपोरेट फर्म होते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होती है। तो इसमें क्या होती है, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों की मीनिंग क्या है, दोनों की मीनिंग। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न करना। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम होता है कि जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उसको इम्प्रूव करना, उसको इन्हेंस करना। तो एक बार ज़रूर इस
चार्ट को देख लीजिएगा, इससे आपको टेबल को देख लेने से बहुत हेल्प मिलेगी। दोनों के बीच की जो डिफरेंस है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। किस पर इम्फेसिस करती है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को। बट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये क्या करती है? लॉन्ग टर्म पर फोकस करती है। बेनिफिट्स, ये क्या काम करता है? ये एक्चुअली मेजरमेंट करता है ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करता है? ये जो लार्ज मार्केट शेयर को अचीव करने में हेल्पफुल है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये रिस्क और जो अनसर्टेनिटी फैक्टर्स है इसको इग्नोर करता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों को ध्यान में रखता है, रिस्क को भी और अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस को भी। रिटर्न एंड टाइम पीरियड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो रिटर्न की जो टाइम पीरियड है उनको इग्नोर करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को इग्नोर करता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है, उनमें ध्यान देता है टाइमिंग ऑफ रिटर्न पर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, इग्नोर करता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कवर करता है। तो ये हो गए दोनों के बीच के डिफरेंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी होगी। मैं नेक्स्ट क्लास कुछ और टॉपिक को यहाँ पे कवर आउट करवाऊँगी। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।